गम्येनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दस्वरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरु चरण सरोज रज वंदत मैं कर जोर विघ्न मिटे प्रगटे विभो या विमलमति मोर। वंदौ चरण सरोज गुरु मुद मंगलाकार जय सेवत नर होत है भव सागर से पार। गुरुदेव के सुमिरन मात्र से नाशे विघ्नानंत तैते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। मेरे सतगुरु जी को नमन करे ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा काली लक्ष्मी देव सहित गणेश। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संभ्रमं निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। ब्रह्मामुरारी सुपान्तकारी मानुषी भूमिसुतो वदञ्च गुरुशुक्रः शनिराहुकेत्वा सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। या श्री सुकृतनान भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मान कटज्ञान हरदेश बुद्धि सदास्ता कुर्धन प्रवस्ते लज्जा तांत्वमता संप्रपादिते विश्वम शरणागतिनाथ परायणे सत्स्यादिने देवी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगलाकारि भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। सबस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति संविते भय भयहस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। सर्वयाः विनिर्मुक्तो धन्याः सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति संजये। ध्यायेन्नित्यमहेशं रजतनिचारुचन्द्रावस्थनं रत्नाकल्पज्वलङ्गं पश्चिमपिरापीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मानसीनं समतास्तमगने व्याधिगतात्मसानं विश्वाभ्यां विश्वबीजं निखिलविहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं त्रिनेत्रधार्य त्रिशूलधार्य गंगाधार्यो नमो नमः। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। श्री हनुमते नमः। सशंचक्रं सपीतवर्णं सपीतवस्त्रं सरसीरुवेशनं सहारवत्सलकोस्तुभ्ये नमामि विष्णुशिरसात्रसुभगं तदैव गगनं सुधीतदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव देवबलं विद्याबलं तदैव लक्ष्मीपते गुरुसमारभि शान्ताकारं भुजविशयनं पद्मनाभं सुरेशं विष्णुधारं गदसुदर्शं मेघवर्णं शुभानगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवेहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। श्रीमन्नारायण चरणं देभ्यो नमः। श्री श्रीमान चरणं देभ्यो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वमं देवदेव। बाबामय मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्र पूजितं मया देवा परिपूर्ण तदस्वे। सतगुरु जो जाति शरणे बसे ताको ताकी लाज हे गुरुदेव हम आपकी शरण बसे आपको हमारी लाज। गुरुदेव आपको हमारी लाज। प्रेम से बोलो सतगुरु भगवान की सांचे दरबार की। मेरी माई सच्चियां जोधा वाली माता तेरी सगाई की जय हो। परम पवित्र स्थान है सिद्धदाता का नाम सारे तीर्थ कर दिए लेकर गुरु का नाम। गुरु चरण की धूल भी मिले अगर नाना धूल के सर पे नारे या तो नहीं पता। ब्रह्म हस्त की काट है गुरु कृपा बेटा गुरु कृपा का पर बाकी बच गई बात। अब आगे ना व्यर्थ हो साधों का जो पार
रहा कोई कहानी, संतों का है परवान, नाम के पीछे है भगवान। नाम है कवच हमारा, क्या कर लेगा ये धन सारा, नाम की रक्षा कवच रहाए, ओ नाम के बिगड़े काम कराए। सतगुरु कवच से पढ़े पढ़ाए, पापर विपत कभी ना आए, जय गुरुदेव का जाओ तुझी सब मंत्रों का फूल, सतगुरु सदाए साधो पर अनुकूल। ओम सतगुरुदेवाय नमः। सद्गुरु चालीसा निष्कंटक हो मानव स्वामी, जो ना हो निर्दोष, सतगुरु तुम्हारी शरण में सदा रहे संतोष। जय जय गुरुदेव गोसाई, कृपा करो दासन पर साईं, तुम्हारी महिमा देव दिखाए, ये जगन में शीश झुकाए। सद्गुरु जागे संत माही, गुरु के पास संभव नाही, गुरु सेवा संपत्ति न खोए, योग ध्यान आवत ना मोहे। दीनन के तुम दीन दयाला, कृपा करो कृपाला, करने से कुछ जोड़ा लागे, ऐसा मैं सुनी सुनाई। नियम नहीं आवे, दास तुम्हारा दास कहावे, तू तुम्हारे दासन को दाता, और नहीं कछ मोरे माता। सद्गुरु तुम हो दया के सागर, धन्य हुआ मैं सर्वे आभर, विद्युत को भी देने वाले, दाता अपने बड़े निराले। नारायण की शरण तुम्हारे, तुम बंधन के कानन जाए, तुम्हारी लीला तुम ही जानो, शासन को प्रभु अपना मानो। वेद शास्त्र की शोभा तुमसे, ब्रह्मा के निकले हैं मुझे, रूप तुम्हारा ज्योति स्वरूपा, ज्ञान तुम्हारा परम अनूपा। कृपा दृष्टि सद्गुरु कर दीजिए, बाबा मोरी हर लीजिए। भक्ति को तुम याद बताते, तीनों पर तुम दया दिखाते, तीनों आए तुम हो ज्ञाता, आगे मान ही शरण में आता। चमत्कार तुम दिव्य दिखाते, विश्वासी के भाग जगाते, तुमरो आसन ब्रह्म गुआसन, आगे ब्रह्माए अनुयातन। दिव्यों के संबल है पापा, जन्म जन्म का तुमसे नाता, परमहंस है परम गति में, अज्ञानी की यही मति में। समृद्ध तुम्हारी प्रज्ञा में है, जगत गुरु दुनिया माने है, धन धन सद्गुरु भाग्य हमारे, जो पाए है चरण तुम्हारे। शरणागत के तुम रखवाले, जो जाए शरणागति पाले। भूत प्रेत बाधा हरे थे, कहाँ एक देखी कर देते, सबके अंदर करा तुम्हारी, हे कमल की जगत पुरानी। तुम्हारे अंदर की है प्यारी, झूठा वर्णन बलि बलिहारी, क्षमा तुम्हारे समर्पण, माया है कर मानव जीवन। मानव जीवन कृपाला, की महिमा जानू गुरु नाम की, हम सागर ये पार कराए, गुरु कृपा तब काम बनाए। अपनी कारी नेक कमाए, जन जन पर सदा पुकारी, अपना सब करता पाठ के विधि का लेखा रोज काटते। भाग्य पलट संतान दिलाते, हुए सब काम बनाते, परम कृष्ण जो भी परमाते वो सब अटल सत्य हो जाते। जो सतगुरु की शरण में आया, जिसने सद्गुरु नाम कमाया, उस पर कभी कष्ट नहीं आया। जो मांगा तो उसने पाया, सिद्ध करो ये वाणी गुरुवर, तुम्हारे कृपा रहे जन जन पर। दास तुम्हारा सदा करेगा, गुरु चालीसा अमर रहेगा। जो नित पाठ करेगा पाई, पाकर कृपा करे गुरु माई। जय गुरुदेव जय
महाराज की जय। आज का सत्संग किस टॉपिक पे किया जाए? तो टॉपिक हो तो बात करो। जय गुरु। हम बहुत वर्षों से गुरु जी के शरण में हैं, लेकिन आज भी ऐसा होता है कि हम गुरु जी को अपनी इच्छाएं बताते हैं कि गुरु जी हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। इतने टाइम के बाद भी हमें ये कहते हुए भय लगता है कि गुरु जी जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कीजिए, क्योंकि शायद नहीं, डेफिनेटली हमें कमी है। प्लीज़ बता सकते हैं क्यों? लेकिन जब क्वेश्चन पूछा गया है, हम सब भगवान को मानने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि हमारी मांग हमारे भगवान से ही पूरी होगी। यह बात सत्य भी। मांगते मांगते जब भक्ति करते हैं, गुरु की शरण में जाते हैं, यह ज्ञान मिलता है कि भाई मांगना है संसार के सुख, ये तो जब तक शरीर है तब तक साथ देंगे। तो भगवान से वो चीज मांग जो तेरे लोभ परलोक भी चले। पर ये संसार की इच्छाएं हमें इतनी तंग करती हैं कि हम इच्छाएं जब तक पूरी नहीं होती, हम लोग अपना पेशेंस खो देते हैं। हम फिर भगवान से, अपने गुरु से संसार की इच्छाओं को मांगने की बार बार जिद करते हैं। कहीं ना कहीं से हमारे अंदर का स्वयं और ज्ञान ये बोलता है कि नहीं, तेरे भगवान को सब पता है, तेरा भगवान अंतर्यामी, तेरा भगवान वो दयालु है, तेरा भगवान परम माँ है, परम पिता है, वो अपने आप करेगा, सही समय पर करेगा। ये भाषा हम खुद सब बोलते भी, पर जब खुद पर बीतती है, जब बीतती है तो उसे परीक्षा कहते हैं। उस वक्त हम फेल हो जाते हैं, हमारा धैर्य, हमारा विश्वास फेल हो जाता है। क्यों? इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि हमारा अपने गुरु और भगवान के साथ जो रिलेशन है वो सही नहीं है। हमने केवल गुरु हो या देवी हो या नारायण हो, इनको माना है, इनको स्वीकार नहीं किया। नास्तिक कोई भी नहीं है, ना मैं हूं ना आप। हम केवल मानते हैं पर स्वीकार नहीं करते। मानना और स्वीकार करने में इतना फर्क है जैसे जमीन और आकाश। उदाहरण के लिए, मैंने ये माना या किसी भक्त ने माना कि ये माँ है, माँ सब दुख दूर करती है, पर जब तक उसका काम होता है वो मानता है, जब काम नहीं होता है तो मानना छोड़ देता है। जब हम गुरु के चरणों में प्रार्थना करते हैं तो हमें गुरु जी जो भी हमें उत्तर देते हैं उस व्यक्ति के लिए, वे कहते हैं कि इसने देवी की या देव की या किसी भी जगह पे जिसको ये मानता था वहां की मन्नत मांगी, अब पूरी नहीं की, इसीलिए वो देव या देवी से नाराज है। तो मैं उस बात को गहराई से समझता हूं कि गुरु क्या समझा रहा है कि वो जो जीव है वो लालच के वशीभूत है। लालच के वशीभूत होके उसने उस देवी को पकड़ा या देवता को पकड़ा, माना, कहीं से सुना और माना। जैसे ही उसकी इच्छा पूरी नहीं, उसे मानना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसने उस देवी के साथ या देवता के साथ अपना कोई रिश्ता नहीं बनाया। उसने कभी माना नहीं कि मेरी माँ है। हम कह तो सभी रहे हैं मेरी माँ सच यहाँ जोता वाली, पर माँ को माँ स्वीकार किया है। जल्दी से बोलो, स्वीकार किया है। जिसने स्वीकार किया होगा वो जन्म से लेकर मृत्यु तक अपनी माँ को भूले रहेंगे, अपने पिता को भूले रहेंगे। क्या आप अपने पैदा की हुई माँ को भूले हो? कभी नहीं भूले हो। पर हम जगत जननी, वो महाअंबे जिसे अनंत नाम है, उसको भूल जाते हैं। जब वक्त, जरूरत और इच्छा होती है तब हम अपने हिसाब से मानना शुरू करते हैं। स्वीकार करने वाले को कोई दिन, कोई विशेष त्योहार,
जरूरत नहीं पड़ती। वो तो 365 दिन स्वीकार कर लिया कि ये मेरी माँ है। केवल यही नहीं कि नवरात्रों में ही मैं माँ को पूजूंगा। नवरात्रों के 9 दिन के अपने महत्व हैं, पर क्या 365 दिन में 9 दिन के अलावा जो एक साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं, 2 मुख्य और 2 गुप्त, तो क्या 36 दिन के अलावा माँ नहीं रहती? वो हमारी भावना कहाँ सो जाती है। इसका मतलब अभी तक हमारा जो रिश्ता है वो मानने का है, स्वीकृति वाला रिश्ता नहीं है। जिसने स्वीकार होगा, जिसके हृदय ने स्वीकार कर लिया कि ये मेरा गुरु है, ये मेरा भगवान है, ये आदि शक्ति मेरी माँ है, उसे बार बार मानने की जरूरत नहीं होती है। वो प्यार करता है। मानने वाला वो तरीके ढूंढता है। कोई अखंड जोत जलाएगा, कोई व्रत रखेगा, कोई एक समय व्रत रखेगा, कोई 2 समय व्रत रखेगा, कोई ये भोजन त्यागूंगा, मैं ये भोजन त्याग, सब अच्छी बातें हैं। पर वो देवी हमारे इन चीजों से प्रसन्न नहीं होती। वो प्रसन्न होती है मेरे और आपके हृदय ने जब स्वीकार कर लिया कि तू मेरी माँ है, तू मेरा पिता है और मैं तेरा बालक था या हूं। वो भावना, वो संबंध, हम उस चीज को छोड़कर केवल एक उसके और मेरे मानने के बीच में इच्छा इज अ कॉमन फैक्टर। हम इच्छा की पूर्ति के लिए मान रहे हैं। हृदय से प्रेम से क्या मां का हम व्रत रख रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, हम प्रेशर में कर रहे हैं। एक नवरात्रा रखना है, जोड़ा रखना है, मैं ये करूं नहीं करूं, मैं ये खाने का त्याग करूं नहीं करूं, मैं वो खाऊंगा ये खाऊंगा, अल्पाहार है नहीं मैं ये खाऊंगा। सबके पीछे हमारा कुछ ना कुछ एक आर्टिफिशियल रिलेशन है। सच्चा प्यार, सच्चा संबंध जब होता है तो सारी विधियां ऑटोमेटिकली हो जाती है। आप भले अन्न का त्याग करो, फल का त्याग करो, भले फल का सेवन करो, कुछ भी करो, वो कब? जब बीच में प्यार हो। वो प्यार तब होगा जब आपका रिलेशन होगा। वो रिलेशन नहीं होता कि अभी नवरात्रे हैं तो मां को मानूंगा, नवरात्रे खत्म तो फिर मैं उससे पहले गणेश जी हैं तो गणेश जी के पीछे पड़ जाऊं। गणेश जी गए, लोग कहेंगे गणेश जी का विसर्जन, तो मतलब क्या? गणेश जी गए, हम खुद ही कहते हैं अगले साल फिर आना, मतलब तो खुद ही कह दिया मैंने त्याग दिया। तो हमारी भावनाएं जो हैं वो प्योर नहीं, उनमें वो सच्चाई नहीं, वो ज्ञान नहीं है। हम कभी भी भगवान को आह्वान नहीं कर सकते, उस देवी को आह्वान नहीं कर सकते। वो तो ऑलरेडी सर्वत्र व्यापक है, इस वक्त भी यहां मौजूद है। उन्हें कोई विशेष दिन नहीं चाहिए। जब तक हमें इस बात का ज्ञान नहीं होता कि मेरा उनके साथ संबंध क्या है, अपने अंतरात्मा में, अपनी बुद्धि में ये पहले समझो कि क्या वाकई मैंने स्वीकार किया है। मानते तो हम सबको है, बाहर सड़क से गुरुद्वारा निकलता है तो हम नमस्कार करते हैं, मानते हैं। कोई मजार भी निकल जाए तो उसको भी प्रणाम करते हैं। कोई छोटा मंदिर कुछ भी निकलता है, आंखें बंद कर बैठे हैं, उसे बोलते हैं मानना। पर स्वीकार क्या है? आप रात को अपने घर ही जाते हैं, हर जगह घूम के आ जाओगे, पर घर अपने जाके क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया कि यही मेरा घर है। वो घर जिसे हम भगवान कहते हैं, हमने अभी तक अपने इस हृदय में, अपने चित्त में वो ये नहीं माना कि मेरे घर में वो है, मैं उसके घर का हूं। ये अपने चित्त में ये चीज को पूरे की बहुत जरूरी है कि मेरा रिश्ता उस देवी के साथ या उस देव के साथ मानने का है या स्वीकार करना है। खूब जीवन में मैं देखता हूं, हम लोगों में यही कमी है। 2 साल किसी देवता को पकड़ते हैं, छोड़ देते हैं,
एक संत को पकड़ते हैं, छोड़ देते हैं, एक देवी को पकड़ते हैं, छोड़ देते हैं। मतलब हमारे में भटकाव है। एक चित्त एकांत होकर प्रकृति नहीं। हम सबको माँ एक ही होती है जो हमें पैदा करती है। उस माँ को बदलने का हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम उसे माँ ही कहते हैं। मरने के बाद भी हम कहते हैं मेरी माँ गई, उसका श्राद्ध करूंगा। स्वीकार किया, स्वीकार करने की तुम्हारी आदत थी और है। पर जब बात आती है भगवान की, एक संत की, देवी की, वहां हम वो स्वीकृति नहीं होती। क्यों? एक ही कारण है, वो है लालच। हम लालचाओं के वशीभूत हो गए ही देवी देवता बदलते रहते। इसलिए हमारे हृदय में वो परमानेंट शांति नहीं रहती। देवी कौन है? अब देवी के अंदर भी हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देवी कहती मैं एक ही हूं, मैं एक हूं। तो मार्कंडेय ऋषि ने पूछा अगर आप एक हैं तो मां इतने रूप कैसे हैं आपके? आप शैल भी हो, आप स्कंद माता भी हो, मां गौरी भी हो, मां काली भी हो, मां सरस्वती भी हो, इतने रूप हैं, ये क्या है? कहती हूं मैं एक। पर जब जब रूप की वर्षा होती है, सिचुएशन के हिसाब से मैं वो रूप धारण कर लेती हूँ। मुझे जब महिषासुर को मारना था मैंने वो रूप धारण किया। जब मुझे शुंभ और निशुंभ को मारना था वो रूप धारण किया। जब चंद्र को मारना था मैंने वो रूप धारण किया। मैंने महाकाली का रूप धारण किया, मैंने गौरी का रूप धारण किया। जब देने में आई तो मैंने सिद्धि रात्रि का रूप धारण किया। वो कहते हो मेरी चॉइस है, हूं मैं एक। पर हम मनुष्य उसकी महिमा को समझ नहीं पाते। हम उसके उस मां के एक स्वरूप पर हमारा हृदय नहीं टिकता। हमें जो लोग संसार में हमें भटका देंगे, क्योंकि इस देवी को मान तो ये मिलता है, उस देवी को मान तो ये मिलता है, तुझे ये चाहिए तो इसको ये मान। हम अपनी ही दृष्टि में उस देवी के साथ, उस नारायण के साथ भेदभाव करते हैं। जो हमारे गुरु समझाते हैं, जो मैंने अपने गुरु के जन्म से, उनके श्रीमुख से सुना है, वो आपके साथ शेयर करता हूं। हमारे गुरु कहते हैं वो परमात्मा जो अविनाशी है, हरि, श्री नारायण, हरि हरि नाम, वो स्वयं अकेले ही थे। उन्होंने ही उनके भीतर की जो शक्ति है, उन्हें स्वयं से ही अपनी उस शक्ति को प्रकट किया। वहां भीतर की शक्ति जो उनकी प्राण शक्ति है, वो ही शक्ति श्री स्वरूपा, वो श्री स्वरूप में प्रकट हुई, जिसे आप महायोग माया कहते हैं। वो 18 भुजाओं वाली देवी प्रकट हुई, जो भगवान की श्री शक्ति, प्राण शक्ति। भगवान ने वहीं अपने संकल्प मात्र से उस योग माया, जिसे महालक्ष्मी कहते हैं, श्री माता कहते हैं, वहीं से इस सृष्टि को, कि हमें सृष्टि की रचना करनी है। सृष्टि से पहले 3 देवों की रचना की, ब्रह्मा, विष्णु, शिव। फिर उस योग माया ने ये रचना की, ब्रह्मा जी की, विष्णु की और शिव की। फिर उसी योग माया ने जो श्री माता है, 3 देवियों की रचना की, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती। उसी के रूप से 3 रूप, किसी के 8 हाथ, किसी के 10 हाथ। फिर उन्होंने नीचे उप देवता बनाए। फिर एक और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनको दिया काली, लक्ष्मी, सरस्वती। फिर इन सबके जोड़े बनाए। शिव को दी काली, विष्णु को दी लक्ष्मी, ब्रह्मा को दी सरस्वती। विष्णु और पार्वती, ये दोनों एक से पैदा हुए, इसलिए दोनों का ऊपर लिखाने में रूप भाई और बहन का भी। तो उस मां ने अनंत रूपों की रचना की, किसके लिए? इस सृष्टि को चलाने के लिए। तो जब जब इस पृथ्वी पे, केवल इस पृथ्वी पे नहीं, 14 भुवन है, जो आप आज का जो आप अध्याय पढ़ते हो घर के अंदर, महिषा
महिषासुर नाम का वो था, शुम्भ, वो दैत्य थे, आप इसको भी पढ़ते हो। फिर माता ने ये रूप धारण किया, माता ने चंड और कुंभ का नाश किया, तो माता का नाम चामुंडा हुआ। जब जब अवस्था पड़ी, माँ ने हमेशा देवताओं की रक्षा के लिए ही अपने उस देवी स्वरूप का प्रकट किया। जब ये भाव रहेगा, ओरिजिनल स्वरूप माता का एक ही है, वो यहां भी हम कहते हैं दो रूप में मां दिख रही है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय चामुंडा, मुझे याद नहीं, तो दो रूप में मां। इसलिए जिसको गुरु का ज्ञान होगा, ये गुरु भगवान नारायण ने ये शक्ति की रचना इसलिए की थी, ये भी बता दिया। क्यों? क्योंकि हम जो इंसान, जो जीव, जो भगवान में ही बैठे थे, जब भगवान से बिछड़े और ये लोकल लोक में हम लोग पैदा हो गए, अलग अलग योनियों में, अलग अलग लोकों में चले गए, तो उस माया का असर हुआ, हम भगवान को भूल गए। हम सब ये भूल गए कि हम सब तो वैकुंठ धाम, उस नारायण के भीतर ही बैठे हुए, आनंद में। उस आनंद के अंदर भी हम सब की कोई ना कोई इच्छा पैदा हुई कि भगवान के बाहर जाके देखें, बाहर क्या है। भगवान ने कहा उसी से हमारे जीवों के भी बाहर आए तो हम भटक रहे हैं। तो भगवान, वो भगवान की जो शक्ति है, श्री माता, परम मां है, उसने भगवान से हमारे लिए क्वेश्चन किया, हमारा केस करा। वो मां ये कहने लगी कि प्रभु, ये जो जीव आपसे बिछड़कर लोका रूप में, अलग अलग रूपों में चले गए हैं, अब ये बताओ इनका उद्धार कैसे होगा? ये वापस कब आएंगे आपके पास, ताकि ये दुख सुख से बेचारे भटकेंगे, इनको शांति मिलेगी, कैसे वापस आएंगे? क्योंकि इनके ऊपर तो अज्ञान का पर्दा आ चुका है। ये भूल चुके हैं कि ओरिजिन कौन है, वो कहाँ से आया और कहाँ जाना है। ये तो अपने आप को अब ये मान रहे हैं, मैं ये शरीर हूँ, ये मेरा मकान है, ये मेरी जगह है, ये मेरा इंडिया है, ये मेरी अर्थ है, ये तो इसको सत्य मान रहे हैं। ये कैसे आएंगे? तो भगवान ने मां को बोला कि ये काम आपको करना होगा। क्योंकि आप भक्ति स्वरूपा भी, जो हम गाते हैं मां के लिए, या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां अनंत रूप है। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये रूप है। शांति रूपेण, कांति रूपेण, लक्ष्मी रूपेण, ज्ञान रूपेण, अनंत रूप है मां की। जितने भी रूप मां ने धारण के लिए, वो मेरे लिए, आपके लिए, जीवों के लिए, मां का नाम है शक्ति, पावर। वो पावर मां की, वो ड्राइव करती है किसकी तरफ? परमेश्वर की तरफ, नारायण की तरफ, मिलाने के लिए। हम इंसानों को भगवान से मिलाने का काम करती है वो शक्ति, वो मां। मां खुद, मां की बहुत प्रिय है कौन? नारायण, वो हरि। इसलिए आपको देख रहे हो, भगवान नारायण कभी अकेले नहीं खड़े, साथ में कौन है उनके? जोर से बोलो। शिव के साथ कौन है? ब्रह्मा जी के साथ कौन है? कृष्ण के साथ कौन है? ये जितने भी है, राधा माता, लक्ष्मी माता, मेरी पार्वती माता, हमारी सरस्वती माता, ये सब शक्तियां हैं देवों के साथ। बिना शक्ति के देव भी कुछ नहीं। हर शक्ति का एक ही काम है कि उसको देव के साथ जाना। वो शक्ति तब प्रसन्न होती है जब हम उसके जो पति हैं उनकी भक्ति करते हैं, वो हमारी हेल्प करती है। जितना मैं नारायण का उपासक होगा, वो ऑटोमेटिकली वो लक्ष्मी मां मुझ पर कृपा करेगी। उस मां लक्ष्मी के अनंत रूप है, मुझे अलग से पूजा करने की जरूरत ही नहीं है। वो मेरी मां लक्ष्मी ही शेर पे बैठी है, तो आप शेरों वाली माता बोलते हैं।
वो मेरी माँ लक्ष्मी ने जब काली का रूप धारण कर लिया तो काली माता होगी, वो मेरी माँ लक्ष्मी जब सरस्वती का रूप धारण कर लिया तो सरस्वती होगी। मुझे अलग अलग देवियों की उपासना करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो मेरी माँ की च्वाइस है, कोई भी कपड़ा पहने, आज मैंने येलो डाला, कल मैंने व्हाइट डाला, परसों ब्लू डाला, वो तो मैं ही तो उस माँ के अलग अलग वस्त्र में अलग अलग उसके स्वरूप को देखकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वो तो उनका काम है, वो दिव्य है, देवी है, वो किसी भी काम के लिए कोई भी रूप धारण करेंगे। है तो वो एक जो है वो है श्री शक्ति माँ लक्ष्मी, उसी के अनंत रूप है। और उसका यही मोटिव है आपके लिए, मेरे लिए, कि हम उस भगवान नारायण श्री हरि की भक्ति करें। उसका यही मोटिव है। हम उस मोटिव को तभी हम समझ सकेंगे, ये समझाने के लिए ही गुरु होता है। इसलिए गुरु अपने तरीके से, उनको पता है अगर मैं इनको वेद पढ़ाऊंगा तो समझेंगे नहीं, अगर मैं इनको गीता का संस्कृत के श्लोक बताऊंगा नहीं समझेंगे, इनको मैंने उपनिषद पढ़ाए, कुरान पढ़ाए तो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए वो सब शास्त्रों का सार सिंप्लीफाइड करके अपनी वाणी से, जो सत्संग कहते हैं, हमें समझाते हैं, हमारे बीच में आते हैं, वो दिव्य होते हैं। क्योंकि उस माँ ने जब भगवान से वार्तालाप की थी, सबसे पहला धर्म इस धरती पे माँ ने बनाया श्री धर्म। तो माँ ने कहा ये कैसे काम चलेगा? तो माँ ने सबसे पहले जो 4 बच्चे हैं ब्रह्मा जी के, सनातन, सनातन, संकादि और सनातन, ये 4 बच्चे हैं ब्रह्मा जी के, जिनकी आयु हमेशा 5 साल की रहती है। इन सबको बुलाया, उनको बोला कि आप धरती पे जाकर धर्म की स्थापना करो। ये लोग जो भूल गए हैं इनको जाके आप समझाओ। 4 में से 3 ने मना कर दिया कि हम तो भगवान की तपस्या में मगन रहते हैं, ये जिम्मेदारी काम हम नहीं लेते। तो केवल एक सनातन ऋषि वो सामने आए, उन्होंने बोला माँ मैं आपका काम करूँ। तभी हम लोग बोलते हैं सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म जो है ये वहां से आया, पर उसके अंदर उन्होंने कंडीशन रखी। माँ क्या है? माँ देखो काम तो आपका काम करने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए, जो आपका लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए मैं इस धरती पर जाता हूं, पर मेरी एक शर्तें हैं। क्या शर्तें? कि मैं धरती पे जाऊंगा संत बन के, गुरु बन के, पर आपको मुझे वचन देने पड़ेंगे। क्या वचन देंगे? कि जिस भी जीव को मैं भगवान की शरण की तरफ लगाऊंगा उसे आपको और भगवान को स्वीकार करना ही पड़ेगा। माने बोला डन। कि जो सनातन धर्म को, जो व्यक्ति, हम लोग जो भी सनातन धर्म को मानने वाले होंगे, सनातन मतलब ये है जो परंपरागत होंगे, श्री संप्रदाय के परंपरागत होंगे, वो गुरु जो सनातन से दूसरे गुरु, दूसरे तीसरे गुरु, वो पीढ़ियां चलती आ रही। वैष्णव संप्रदाय की पीढ़ियां, जैसे हमारे गुरु की जो पीढ़ी है, श्री परंपरा है हमारा रामानुज संप्रदाय है, जैसे रामानंद संप्रदाय है, ये 4 संप्रदाय हैं जो वैष्णव संप्रदाय हैं। ये संप्रदाय ही जो श्री संप्रदाय के साथ अनुबंधित, इनके पहुंचे हुए जगत गुरु जो मननीत हैं, अधिकृत हैं, वो सनातन ऋषि ने मांगा, वरदान मांगे, मां ने वरदान दिए कि तुम जिसको भी शरण में लगा दोगे, जिसको मंत्र दे दोगे, वो कभी भी नरक में नहीं जाएगा, वो अंतोगतवा, भले तो 2 जन्म 20 जन्म लग जाए, वो वापस वैकुंठ धाम पहुंचेगा। उसके कर्मों का लेखा, उसकी फाइल को फाड़ दी जाएगी, उसके कर्मों की फाइल कोई भी यमराज या धर्मराज के लोक में नहीं जाएगी, उसका निपटारा हम ही करेंगे। ये वचन देते हैं जिसको सनातन को। क्यों? क्योंकि मां कहती है, मां बहुत दयावान है। तभी कहते हैं माता को माता नहीं होती, पुत्र तो पुत्र हो सकता है। क्योंकि मां की हृदय में बहुत दया है, बहुत दया है, बहुत दया है। वो बड़ी करुणामयी मां है, ममतामयी मां है। उसी का नाम भक्त वत्सली, शरणागत वत्सली। इसलिए उसकी शक्ति होती है
आज कोई भी बिना शक्ति के जीवन को चला नहीं सकता। आज आप ज्ञान लोगे मगर शक्ति नहीं है आपके अंदर तो विवेक पैदा नहीं होता, विचारने की समझने की शक्ति नहीं होती है। आपको आंखें मिली हैं तो देखने की शक्ति वो माँ है, आपके कान है और सुनने की जो शक्ति है वो माँ है, आपके हाथ हैं और हाथों की क्रिया करने की, उनसे पूछो जिनको पैरालिसिस होता है, वो हाथ चलाना चाहता है पर हाथ चलता नहीं। आपका हृदय है और इसमें जो धड़कन है वो माँ है, आपके प्राण है और प्राणों की जो शक्ति है वो माँ है। आंख अगर भगवान है तो देखने की शक्ति माँ है, प्राणपति अगर भगवान है तो प्राण वो माती है, तो देवी। तो दोनों परस्पर हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। कई लोग वो क्या करते हैं, वो भगवान की भक्ति छोड़ देते हैं, वो देवी की भक्ति करते हैं, देवी प्रसन्न नहीं होती, वो देवी इतना प्रसन्न नहीं होती। देवी कहती जो मेरा प्रयोजन है तुम मेरे से ही केवल लिपटा पड़ा है। क्यों? क्योंकि तुझे पता मैं देने वाली दाती हूँ, मैं धन देती हूँ, मैं धरती पर संपत्ति देती हूँ। और नारायण क्या कहता है? नारायण तुम्हें धन नहीं देगा, क्योंकि नारायण की पत्नी है लक्ष्मी, वो तो पति को बोलेगा जाओ काम करो। नारायण देगा आपको मोक्ष, एक नारायण ही है जो हमें मोक्ष देगा, अपने घर में आने देगा। पर हम क्या करते हैं, नारायण को छोड़कर उसकी जो पत्नी है हम उनके मालिक बनना चाहते हैं। हमारे विचारों में, हमारे भावों में हम उस देवी के मालिक बनना चाहते हैं। कभी हम कहते हैं लाखपति, करोड़पति हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं मालिक हूँ। वो देवी हंसती है। फिर वो देवी जिसकी उपासना करके हम लोग उससे कुछ पाते हैं, वो पाने के बाद हमारे में अभिमान हो जाता है। जैसे शुंभ निशुंभ को हुआ, उनको अभिमान हुआ, उसने देवी को पत्नी बनाना चाहा, यही था, यही पढ़ते ना अध्याय। उसने देवी को पत्नी बनाना चाहा तो क्या हुआ, उसका नाश हुआ ना। अरे हम देवी के बेटे हैं, बच्चे हैं, मेरी माँ है वो, पर ये धन, ये यहाँ का राजपाट जो शुंभ निशुंभ का हुआ, जो दैत्य को हुआ, इन सब ने उपासना की, तपस्याएं की, शक्ति की उपासना की, शक्ति मिली, खूब शक्ति अर्जित की उन्होंने। वो शक्ति से अपने आप को क्या समझ बैठे, शक्तिपति। हाँ कहती मेरा तो यही पति, पार्वती कहती मेरा तो शिव पति है, मेरी माँ लक्ष्मी कहती मेरे तो हरि नारायण, तेरा तू कहाँ है मेरा पति। इसलिए उसका नाश होता है। कब? जब हम इस धरती के पति बनना चाहते हैं, जब हम उस माँ से, उस बाबा से मांग के उन चीजों के स्वामी बनना चाहते हैं जो कि कृपा से मिली। कृपा से मिली जो चीज हमारी नहीं होती। आप कभी भी बरसात के स्वामी नहीं हो सकते। बरसात कृपा से आती है। अगर सूरज पानी को नहीं सोखे, ऊपर नहीं लेके जाए, वो वाष्प नहीं बने, वो बादल टकराए नहीं, तो बरसात कैसे जमीन पे आएगी। और हम सोचे हम बरसात के मालिक हो गए, हमारी भूल चुकी है, हमारी बुद्धि सो चुकी है। तो हम लोगों के अंदर संसार में रहते इतना अहंकार हो जाता है कि छोटा मोटा ये शक्ति है। कोई बोलता है मैं 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 1 करोड़, ये जो पैसा पैसे की शक्ति है, कुछ नहीं है। उसी से हमारा अभिमान आता है। हम एक दूसरे को यूं देखते हैं। गुरु की कृपा से मेरे मन में कभी ऐसा नहीं देखता कि 1 करोड़ का या 100 करोड़ का या 5000 करोड़ का, मेरे तो आता ही नहीं उसको। मैं कभी भी उसके पैसे को देख के ना उसे हेलो करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ, आत्मा से बता, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे पता ये चीज उसकी है ही नहीं। क्या है? जो चीज तुम्हारी नहीं है तुम उसे मालिक कैसे हो गए? उसके ऊपर जो लगा हुआ धन, वैभव, ऐश्वर्य, यश कृपा से मिला है। और उसके हृदय में जो बैठा है नारायण, अगर आप उसको नहीं देख रहे हो तो आपके अंदर वो ज्ञान ही नहीं है। हम सब गाते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका हिंदी अर्थ क्या पता है, जो हमारे गुरु सुनाते थे। वो जो गायत्री माता है, जो उसका मंत्र है, गायत्री माता कहती है ओम भूर्भुवः स्वः, भूर्भुवः स्वः। ये धरती, ये आकाश, इसके अंदर जो प्रकाश रूपी देवता है, प्रकाश कौन है? ज्योतिर्मय प्रकाश कौन है? नूर कौन है? वो हरि नारायण है, उसका नाम है ज्योतिर्मय प्रकाश रूपी देवता। वो एक है हरि। माँ ये कह रही है हम जीवों को उसकी तरफ चल, इशारा करिए उसकी तरफ चल। और हम क्या करते हैं, वो मंत्र में रट्टे मारते रहते हैं। अरे रट्टे मारने की बात नहीं करिए, माँ कह रही है चल किसकी तरफ? वो ज्योतिर्मय श्री हरि नारायण की तरफ चल। हाँ ये कह रही है। अरे 1000 बार सुना हमने कि राधा में ही कृष्ण है, कृष्ण में ही राधा है। कितनी बार हमने भगवान शिव के देखे हैं, अर्धनारीश्वर, आधा रूप कड़ी पार्वती का, आधा रूप शिव का। नहीं, वो एक ही है। हमें भगवान को जानने की जरूरत नहीं है। भगवान को जानने की कोशिश मत करो, केवल भगवान को स्वीकार करो, केवल भगवान को स्वीकार करो। अगर जानना ही है तो हम अपने अंदर अपने मन को जाने, हमारे अंदर जो अज्ञान है, हमारे अंदर जो अहंकार है, उसको जाने। हम उल्टा यूट्यूब से, गूगलों से भगवान देवी देवता को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कुछ नहीं हो रहा, भ्रमित हो रहे, भ्रमित हो रहे। हर व्यक्ति अपने मन के ज्ञान को दे रहा है। ज्ञान एक ही है, जिसके लिए गुरु नानक ने कहा है आदि सच। वो ज्ञान, वो सच अनंत, कब से सृष्टि बनी है? आदि सच। कौन सच? नारायण भगवान सच, उसकी सत्ता सच, वो देवी सच। युगादि सच, मतलब सतयुग में भी वही सच था, त्रेता में भी वही सच था, द्वापर में भी वही सच था, अब कलयुग में भी वो सच है भी सच और होशी भी सच कि भगवान जी सत्य हैं। हमारे अंदर बैठे हुई आत्मा भी सत्य है। देवी जगत जननी, वो महालक्ष्मी, वो श्री माता अनंत रूप में, दुर्गा माता। दुर्गा माता नाम क्यों पड़ा? जो मुश्किल से मुश्किल काम को यूं कर देती है, दुर्गम काम, दुर्गा दुर्गति दूर करेगी, उसका नाम है दुर्गा। कठिन से कठिन काम अनंत रूप में उसके। मेरे कहने का जो तात्पर्य है कि आप अपने अंदर बैठी हुई आत्मा से उस परम शक्ति जो जगत जननी है, साथ में उनके जो है भगवान, मैं उनको नारायण से उनको जोड़ा है, लक्ष्मी नारायण। अगर आपका हृदय शिव पार्वती पे है, एक ही बात है, जिसका ध्यान देना स्वीकार करो। बिना जोड़ की एक ही भक्ति नहीं। आप राधा राधा करो, कृष्ण से नफरत करो, तो क्या राधा प्रसन्न होगी? प्रसन्न होगी राधा? राधा की आत्मा है कृष्ण। पार्वती पार्वती करो और शिव से नफरत करो, तो क्या पार्वती मां प्रसन्न होगी? ये सत्य ज्ञान केवल एक सदगुरु ही हमें समझाता है। लोग गुरु को अंडर एस्टिमेट करते हैं। आप स्वयं से एक या 1000 जन्म मेरे नाम में लिख के दे देता हूं। आप स्वयं के ज्ञान से कभी भी परमात्मा को जान नहीं पाओगे, स्वीकार भी नहीं कर पाओगे, कंफ्यूज रहोगे। तो परमात्मा 1 सेकंड से भी करोड़ों सेकंड पहले ऐसी माया रच लेगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। आज तक लोग हमारे गुरु को समझ नहीं पाए। लोगों ने बहुत कोशिश की मेरे गुरु को जानने के लिए किसकी शक्ति है। कोई सोचे दुर्गा की है, लोग बताए शिव का होगा, कोई हनुमान का है, कंफ्यूज रहे जीवन भर। हमारे गुरु ने खुला बोला, चैलेंज करके बोला पूरे वर्ल्ड को, अगर कोई भी व्यक्ति ये बता दे मैं कौन हूं,
मैं उसका वो बन जाऊं जो डिवाइन है, जो अकाल है। वो अकाल वो अपनी इच्छा से, जब उसकी इच्छा होती है वो कोई ना कोई रूप धारण करता है। जब उस अकाल पुरुष नारायण की इच्छा हुई तो उसने पूर्ण मनुष्य का रूप त्रेता युग में लिया पहली बार, पूर्ण मनुष्य का रूप। उससे पहले जितने रूप लिए, पशु का रूप लिया, कभी मछली के रूप में आए मत्स्य अवतार, कभी हैबिल घोड़े के रूप में आए, कभी सुअर वारा के रूप में आए, कभी आधा इंसान आधा शेर नरसिंह के रूप में आए। फिर थोड़े देर बाद परशुराम थोड़ा सा एंग्री वाला ट्राइबल उस रूप में आए, पर पूर्ण मनुष्य के रूप में धरती पर लीला रचना के लिए पहली बार राम के रूप में आए और दूसरी बार कृष्ण के रूप में आए। वो उसे बोलते हैं लीला अवतार, मनुष्य अवतार। वो इसलिए लिए उन्होंने कि देखो भाई कि मैं भी जब इस धरती पे रहूंगा, जैसे तुम रहोगे, रह रहे हैं, तुम्हारी भी मम्मी है, पापा है, भाई है, ये है, देखो मेरी भी माँ है, बहन है, भाई है, मेरा भी देखो संयोग हुआ, वियोग हुआ, तुम क्या कहोगे कि मेरे को बहुत दुख है। कृष्ण कहते हैं मुझसे बढ़कर दुखी कौन था? मैं राजा का बेटा, पैदा हुआ कहाँ पर? जेल में, और मुझसे पहले 6 भाई को मेरे मामा ने मार दिया, सगे मामा ने मार दिया। बताओ हम क्या, कौन सा दुख दुखी है? तू राजा का बेटा और मुझे उठाकर कहीं किसी गांव में किसी घर पहुंचा दे, और वहां भी अभी आया ही हूँ तो हर रोज कोई ना कोई राशि मुझे मांगने आया। मैं तो चैन की नींद भी सो नहीं सकता, कभी बकरासुर, कभी ये, कभी पूतना, कभी कोई राक्षस। तो कृष्ण की अगर आप जीवी देखोगे तो 125 साल कृष्ण भगवान धरती पे रहे, और 125 साल में कभी भी, जिसे हम कहते हैं सुख चैन की नींद कभी नहीं। युद्ध पे युद्ध, हम कहते हैं हमें घर बदलने में दिक्कत है, कृष्ण को देखो मथुरा के रहने वाले जेल में, जेल से जा रहे हैं कहाँ पर? नंद बाबा के गांव में, वहां पे आकर होगा, फिर जा रहे हैं किसी और गांव में, कौन सा हो, एक वो बरसाना है, फिर और जगह गए, उसके बाद फिर मथुरा, फिर मथुरा पे अभी टिके नहीं है, कंस को मारा नहीं है, तो कंस का जो ससुर है जरासंध, उसने रोज युद्ध शुरू कर दिए। कितने साल युद्ध किया, कहते हैं भाई ऐसे आप छोड़ो इसको, द्वारका चले जाओ। कहने का मतलब भगवान कोई भी काम करते हैं ना, वो एकादशी, वो हमें आपको शिक्षा देने के लिए करते हैं कि भैया इस धरती में जब तुम मनुष्य रूप में जियोगे ना, तो ये बोलना बंद करो कि मेरे जीवन में बहुत दुख है, ये बंद करो। इसे भगवान कहता है तो मैं इस धरती पर नर का अवतार लेके क्यों आता हूं? क्यों आता हूं धरती पे? कहता तुम्हारे लिए आता हूं। मतलब यदा यदा हि धर्मस्य, कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, और राक्षसी शक्तियां बढ़ जाती हैं, बहुत बढ़ जाती हैं, साधु जन उनका दुष्ट लोग नाश करते हैं, वेदों का नाश करते हैं, जो भगवान की वाणी है उसे गलत ठहराते हैं, मनमुखी रास्ते पे चलते हैं। जब बहुत बढ़ जाता है तो मुझे उन लोगों का नाश करने के लिए आना होता है। क्यों? क्योंकि धरती पर नहीं तो ये धर्म की लुप्त कर देंगे। और धर्म कौन है? धर्म खुद ही भगवान है। तो भगवान ये शिक्षा देने के लिए इस धरती पर आते हैं, वो लीला करते हैं, एक मैसेज देने के लिए कि मेरे पीछे से तुम जब धरती पे रहो, मेरी किताबें पढ़ते हो, जो तुम भागवत कथा पढ़ते हो, या मैंने जो गीता का ज्ञान दिया, तुम जो गीता का ज्ञान पढ़ते हो, उसके पीछे प्रयोजन क्या है मेरा? ये मतलब है स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टार्ट एक्सेप्टिंग। हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम कंप्लेंट्स कर रहे हैं, हमें संतुष्टि नहीं है, हमें 24 घंटे अंदर से को पता नहीं क्या है, कब होगा, क्या है, हम साम दाम दंड भेद हर चीज के मालिक होना चाहते हैं। ये अधर्म है।
तो गुरु की मैसेज यही है कि हम लोगों की जो आदत है उसको सुधारना होगा। ये मानना छोड़ो, ये खेल है। सबसे पहले शुरुआत होती है जानने में, पता लगता है कि देवी कौन है, ये गुरु कौन है। फिर होता मानना, मानने के बाद होता स्वीकार करना। जब तक स्वीकारोगे नहीं तब तक यही है, आप बस में चढ़े उतर जाओ, दूसरी बस में चढ़े उतर जाओ। अपने हृदय से स्वीकार करो, प्रेम रखो, प्रेम। मैं ये नहीं कहता व्रत नहीं करने हैं, कभी नहीं कहूंगा, करने चाहिए। हमारे गुरु समझाते हैं व्रत हम क्यों करते हैं। एक होता है व्रत, एक होती है उपासना। व्रत को बोलते हैं वृत्तियां, हमारे सिंधी भाषा में बोलते हैं वृत्तियां। इसकी वृत्तियां कैसी हैं, सोच। व्रत का मतलब होता है कि आज के दिन, तो मैंने बोला कि मैं माँ के व्रत रख रहा हूँ, कि मेरी जो वृत्तियां होंगी ये सारा दिन मेरी माँ की तरफ रहेंगी। मैं माँ का ही ध्यान करूँगा, माँ की कथा सुनूंगा, माँ का पाठ करूँगा, माँ का नाम जपूंगा, माँ का कीर्तन करूँगा, कानों से ही करूँगा, जीवन से माँ करूँगा, हाथों से माँ करूँगा, पैरों में माँ के दर्शन के लेके जाऊँगा। हम नॉर्मल खाना इसलिए छोड़ते हैं कि जो हम ये अन्न खाते हैं, गेहूँ चावल, जो नॉर्मल डेली फूड खाते हैं, इनके खाने से हमें नींद आ जाती है जल्दी। इस अन्न खाने से नींद आती है। इस अन्न को थोड़ा राजसी और तामसी कह देते हैं। इसलिए होता है कि मैं इसका त्याग करूंगा। तो हम जो दूसरा अन्न खाते हैं, फलाहार या अल्पाहार, इससे क्या होता है, व्यक्ति के अंदर एनर्जी बनी रहती है। अगर सोएगा नहीं तो क्या करेगा, माँ का वो जाप करेगा। पर हम लोग आजकल ये नहीं कर रहे, हम फॉर्मेलिटी ज़्यादा कर लेते हैं। मेरा व्रत है, वो खाएंगे भी ज़्यादा। जितना पाठ पढ़ना चाहिए, जितना माला करनी चाहिए, जितना माला कीर्तन करना चाहिए, वो ध्यान नहीं होगा। वृत्तियां शुद्ध होनी चाहिए हमारी। और एक होती है उपासना। उपासना बोलते हैं उपासना, मतलब उसके समीप, उसके नजदीक रहना। मैं उस देवी के नजदीक रहूंगा। नजदीक का मतलब उसके, मैं अपने चरणों के पास उसका ध्यान करूंगा। लोग डर के मारे करते हैं कि देवी मां नाराज हो जाएगी अगर मैंने ये नहीं किया तो। अरे वो मां है, मां कभी नाराज हो सकती है, असंभव। जब हम नाराज करेंगे तो वो होगी। ये हमारे मस्तिष्क में जो अज्ञान है ना, ये वाला कि मेरी मां नाराज होगी, मैंने ये नहीं किया, ये हम लोगों ने अपने ही बैठ के वह पा दिया। मां का नाम है शरणागत दीनाथ नारायण, सबसे आती हरे देवी नारायण नमस्तुते। कि जो मेरी मां की शरण में आता है, मां उसका कल्याण करती है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी। हरे के पीछे देखिए शब्द क्या है, नारायणी। हम सोच रहे हैं महाकाली, बात पार्वती का नाम, सर्वमंगल मांगल्ये, बाद में क्या है, नारायणी। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक मां के रूप को आप पकड़ लो, एक रूप को कंफ्यूज नहीं करो। मेरी सिर्फ यही प्रार्थना है, क्योंकि कृष्ण भगवान ने गीता में हमें समझाया कि जो पूजा है, जो पूजा कर रहे हैं ना, नास्तिक कोई नहीं है। तुम पूजा जिस विधि से, जिस तरीके से करोगे उसका फल तुम्हें वैसा मिलेगा। अगर तुम तामसी, जैसे देवी शांत, वो सोचेगा कि देवी को मदिरा चाहिए, नॉनवेज चाहिए, एकदम गलत, झूठ। मेरी मां सात्विक है, वैष्णवी है, झूठ, एकदम झूठ। कोई बोलता है कि मां का नाम रक्त बीज को संहार का मां है, मां ने खून पिया था, गलत। कोई बोलता है मां ने उस वक्त मद्यपान किया था तो महिषासुर को मारा, वो मद्यपान नहीं था, वो मधुपान था।
स्वर्ग लोक में ऐसी मधु शहद होती है जिसको पीने से बंदा उन्मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो माँ इतनी दयालु है। वो कहती है भले जैसे एक माँ के अगर 4 बेटे हों, उसमें से एक बेटा सारा दिन अगर बदमाशी करे, शराब पिए, वो पिए, माँ उसका वध कभी नहीं करती है। माँ को गुस्सा रहता है, वध नहीं करेगी माँ उसका अपने बेटे का, करेगी क्या? ऐसी वो जगत जननी माँ जब ये कहती ये दैत्य हो या देव हो, ये दोनों मेरी संतान है, मैं अपनी संतान का वध कैसे करूं? तो दैत्य बार बार देवताओं का वध कर रहे थे, मार रहे थे, हानि पहुंचा रहे थे। तो देवताओं ने कहा कि माँ तो ऐसा करेगी नहीं, और बिन माँ के ये हमारा काम पूरा नहीं होगा, ये राक्षस मरेगा नहीं। तो माँ को उन्होंने वो मधुपान करवाया, मद्यपान नहीं, उन्होंने उसका पान किया एक उद्देश्य के लिए। और हम क्या सोचते हैं, हम आपके यहाँ पे जाके हम दारू चढ़ाएंगे, हम आपको मास कराएंगे, एकदम झूठे नरक में जाने वाले काम है। ये राक्षस वृत्ति के काम है। जैसे दैत्य राक्षस बने, शुभ निशुभ राक्षस बने, मतलब हम भी राक्षस की तरह माँ को पूजेंगे, फिर हमारा अंत भी वैसे करें। ये याद कर लो, इसे सात्विक पूजा करनी है। सात्विक पूजा सबसे अच्छी पूजा, नमस्कार, हृदय से नमस्कार, अपनी इंद्रियों को, मन को, अपनी बुद्धि को, अपने अंदर की चित्त को और आत्मा को, इन सब को इकट्ठा करके सच्चे दिल से नतमस्तक होके उस देवी और देव के चरणों में नमस्कार करो। उस माँ को वही जगत जननी माँ। ये नवरात्रि क्यों मनाया जा रहा है? 9 दिन की पूजा क्यों होती है? Why these 9 days are so important? ये शरद पूर्णिमा के शादी व्रत होते हैं, इनके अंदर वो देवी माँ जो तो सर्वत्र व्यापक है, हमेशा रहती है धरती पर इन 9 दिनों में उस माँ का जो इस धरती पे जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है। वो भक्तों को देने आती है, भक्तों को देने आती है। इसकी सबसे पहले क्या जो शुरुआत हुई धरती में, वो राम भगवान ने की थी। जो आप विजयदशमी मनाते हो, दशमी मतलब 10वां दिन, उससे 9 दिन पहले जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था, तो राम ने देखा कि रावण के पास शक्ति है, वहां भी शक्ति स्वरूपा खड़ी है, तो इसको जीत पाना मुश्किल है। तो उनको एडवाइस किया था जामवंत जी कि आप शक्ति उपासना करो, तब तक हम युद्ध में तब तक टैकल करते हैं। तो भगवान राम ने उस देवी की 9 दिन तक अर्चना की, और भगवान ने ये कहा कि मैं 108 कमल के फूल, दूसरे स्पेशल जो फ्लावर होते हैं, वो माँ को मैं चढ़ाऊंगा। देवी ने माँ राम जी की परीक्षा ली, 107 तक तो अर्पण कर दिए, और सारा दिन ध्यान में रहते थे, अर्पणा वस्तु। 108वां जब कमल का फूल था, माँ ने उस फूल को अंतर ध्यान कर दिया। भगवान ध्यान में थे राम जी, जैसे मैंने अपना वो किया, देखा वो फूल नहीं है, देखा कहाँ गया, है ही नहीं है। और लास्ट दिन था, 9वां दिन था, तो भगवान को याद आया कि मेरी माँ कौशल्या कहती थी मेरे लिए कि राम तू तो राजीव लोचन है, तेरे जो नेत्र है कमल के समान। उसने बोला कि मेरी माँ तो सत्य बोलती है, तो मेरा नेत्र भी कमल के समान। तो भगवान ने अपना एक तीर लिया नोकीला, और अपनी आँख के पास ऐसे निकालने वाले थे। देवी समझ गई ये तो निकाल देगा, उसी पर देवी ने हाथ पकड़ लिया राम का। वो बोला कि मैं प्रसन्न हूँ। वो देवी 18 पूजाओं वाली देवी, 18 पूजाओं वाली देवी, उसने बोला जाओ मैं वरदान देती हूँ, विजय आपकी होगी, क्योंकि आप धर्म पे। तो कहने का तात्पर्य क्या है? वो भगवान नारायण भी जब धरती पर मनुष्य का रूप धारण करके आते हैं, वो भी कहते हैं मैं वो देवी जी, उनकी पत्नी वही है सीता। तो ये जो नवरात्रे हैं, इसके अंदर यही हमें शिक्षा मिलती है कि हम उस देवी माता का सच्चे हृदय से नमन करें, वैष्णव रहें, ऐसा कोई भी भोजन नहीं खाएं, ना ही कोई ऐसा वो है वो करें। अगर माँ के पास आ जाए तो माँ वैष्णव है,
माँ को प्रेम चाहिए, प्रेम। और माँ के साथ साथ माँ के पति उनके लिए अटूट प्यार चाहिए, उससे मुझे भी बहुत प्रसन्न होती है। जब हम अपने भगवान के पास सबसे अच्छी चीज पता क्या है, जब एक भक्त भगवान के आगे होता है, जब भक्त के भगवान के आगे बालक मुझे रो पड़े ना, समझ जाए ये बोले कि माँ के मेरे बाबा, अब ना मुझ में बल है, ना मुझ में बुद्धि है कि मैं तुझे जान पाऊँ कि कैसे प्रसन्न करूँ। अब मेरे पास कोई साधन भी नहीं है कि क्या तरीका करूँ मैं तुझे खुश करूँ। मेरे अंदर वो भक्ति भी नहीं है जिससे मैं तुझे प्रसन्न करूँ, मैं तेरे दीदार करूँ। अब ऐसी कोई योग साधना भी नहीं है, ऐसा मुझे पास कुछ भी नहीं है कि दान देके प्रसन्न कर दूँ, क्योंकि वो देवी, वो नारायण आपके दान से कोई प्रसन्न नहीं होती। आप खूब व्रत कर लो, प्रसन्न नहीं होती। खूब दान कर लो, खूब योग कर लो, खूब ध्यान कर लो, खूब यज्ञ कर लो, आपको फल देके चली जाएगी, पर आपके पास रहेगी। फल लेना, वो पास में रहना, वो फल है। फल देके चले जाना तो ये काम हुआ जैसे भिखारी ने अपने मालिक से कुछ मांगा, मालिक गए, हम कहते हैं बड़ी कृपा हो गई। भाई साहब कृपा तो हो गई, पर उसकी भी कृपा की भी एक्सपायरी डेट है ना। आप कितने साल तक वो सुख भोगोगे, उसके बाद खत्म। हमें तो वो चाहिए जो जन्म जन्म का साथ, इस जन्म में, हर जन्म में, जब तक ये शरीर, ये आत्मा वहां तक नहीं पहुंचे, तेरे साथ, तू मेरे साथ है। तो उसके लिए कोई भी आपका विद्या नहीं है, कोई भी आप साधना नहीं कर सकते। कोई ऐसा आप सोचो मैं इतनी माला करूंगा मिलेगा, कुछ नहीं। एक ही से मिलेगा, केवल एक, वो प्रभु, वो परमेश्वर, वो परमेश्वरी, माँ है, परमेश्वरी नाम है। वो एक ही चीज से प्रसन्न होते हैं, रीझते हैं, इससे जब हम उनके चरणों में समर्पण हो जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं, उनकी शरण में चले जाते हैं, रोते हैं, उनका सहारा मांगते हैं कि सिर्फ एक तू ही है मेरा बाबा, मेरे गुरु तू ही है मेरा, तू ही मेरा सच्चा साईं है। हे गुरु, हे मेरे बाबा, तू ही सच्चा है। मैं एकमात्र तेरी शरण में रहना चाहता हूँ, मेरी रक्षा कर, मुझे दया कर, मुझे क्षमा कर। मैंने बहुत अभिमान किया अपने ज्ञान का, अपने बल का, अपनी बुद्धि का, अपने धन का, अपने आप का। मुझे क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर, माफ कर, मुझे क्षमा मांगो, उसकी दया मांगो। भगवान का नाम है, माँ का नाम है, या देवी सर्वदेषु दया रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वदेषु क्षमा रूपेण संस्थिता। करेंगे तब भीतर से स्वीकार करें कि मैं गलत हूं, मैं पापी हूं। अपने अंदर की साधनाएं जो हमने पकड़ रखी है, इनको त्यागो, कुछ भी करो। तभी दुर्गा सत्संग में पूरे पाठ के बाद एक क्षमा प्रार्थना आती है। क्षमा प्रार्थना इसलिए लिखी पड़ी है क्योंकि दुर्गा क्या शक्ति स्वरूप है, शक्ति को कंट्रोल करना असंभव है, असंभव। कोई भी चीज की शक्ति हो, अगर आपको तरीका नहीं आया तो वो आपको तबाह कर देगी। शक्ति की उपासना बिना गुरु के करना बहुत मुश्किल है, जो स्वयं से करते हैं। मैं देखता हूं उनकी बुद्धि में या तो अहंकार होगा, ऐठ योग आएगा, सठ योग आएगा, दम आ जाएगा, विनम्रता नहीं देगी। शक्ति स्वयं प्रसन्न होकर गुरु की कृपा से, नारायण की कृपा से वो आए तो उसके अंदर सब कुछ होगा। ज्ञान रूप की शक्ति होगी, धन रूप में माँ की शक्ति होगी, पर विनम्र होगा। शक्ति का नाम भी तो यही है। अगर शक्ति कृपा वाली शक्ति है, वो धनवान होने के बावजूद भी उसमें विनम्रता होगी कि मेरी माँ की कृपा है, बाबा की कृपा है, उनका है। ज्ञान तो होगा पर अभिमान नहीं होगा, तो बाबा की कृपा है। ज्ञान शक्ति है और उसके पीछे वो नारायण, वो विनीत भाव होगा। तो बलवान हो, पहलवान हो, शक्ति है, पर अगर कृपा वाली शक्ति है और उसके अंदर
उसके लिए करूँगा, वो कर रहा है। क्योंकि शक्ति का अनंत रूप है, धन के बल में किसी भी चीज के रूप में आ सकती है। इसीलिए ये प्रार्थना की जाती है, मैं मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम, हीनम था कि मैं मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत्र पूजनम मया देवी परिपूर्ण तदुस्तमे। हे मेरी माँ, हे मेरे बाबा, मुझे कोई मंत्र नहीं आता, मैंने मंत्र तो खूब किए पर मुझे नहीं पता उसका उच्चारण शुद्ध था या अशुद्ध था। मैंने क्रिया भी की, ऐसा करूं वैसा करूं, मैंने भक्ति भी की, मुझे नहीं पता सही थी गलत थी, तरीके गलत हो सकते हैं। माँ क्षमा है, ऐसा माँ। यत्र पूजतम मया देवा परिपूर्ण, जो भी मैंने क्रिया कर्म भक्ति जो भी किया है बाबा, मेरे गुरुदेव, तो स्वीकार कर लेना, पूर्ण कर लेना, वो प्रसन्न हो जाता है। तभी सत्यनारायण की कथा में जो एक लाइन आती है, रूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। भगवान कहते हैं नहीं है तेरे पास, ये जो बनाते हैं जिसका चूर्ण प्रसाद बनाते हैं वो भी नहीं है, ये भी नहीं है। लास्ट क्या कहते हैं, तेरे पास अगर एक तुलसी का पत्र, कृष्ण भी कहता है, ये संस्कृत याद नहीं है, कि अगर तू एक पत्र, तुलसी का पत्र या पुष्प भी मेरे को अर्पण करेगा तो मैं तुझे स्वीकार कर लूंगा। But condition is with love and surrender. अगर मैं 56 प्रकार के व्यंजन लगा रहा हूं और उसके अंदर दो चीजें मिसिंग है, लव और सरेंडरशिप, भगवान को पसंद नहीं है, भगवान को पसंद नहीं है। क्योंकि भगवान हर क्रिया के पीछे भगवान देख रहे हैं, भाव क्या है, भाव क्या है। एक एक हरकत के पीछे भगवान की जो शक्तियां हैं, जो मौजूद है, अनंत शक्तियां हैं। फॉर एग्जाम्पल सूरज एक है ना, एक, और उसकी शक्ति इतनी तेज है धरती पे कि पूरे धरती पे प्रकाश होता नहीं होता है, वो शक्ति है। सूर्य एक इतनी शक्ति है, धूप के रूप में, तेज के रूप में, प्रकाश के रूप में, किरणों के रूप में, हर शक्ति हर जगह पे काम कर रही है। जंगलों में पेड़ पौधों को, वनस्पतियों को अम्यान किए जाएंगे, समुद्र को पानी खींच के बरसात किए जाएंगे, हमारे अंदर विटामिन डी किए जाएंगे। हाँ, कितने रूप में मुझे मालूम, कितने गुण हैं उसके, वो सब गुण ही शक्ति है। आप कौन सी शक्ति का पकड़ने चलोगे भाई साहब? अगर आपने सूर्य को पकड़ लिया, वो कोई शक्ति, सारी शक्तियां आप बसाएंगे। नारायण को रीच लिया आपने, सब कुछ मिल जाएगा। तो नारायण को रीचने का एक ही मंत्र है, एक ही मंत्र है, ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये गुरु वही है जो सनातन ऋषि है, ये वहीं से आए, अधिकृत ऑथराइज्ड। भगवान ने, उन्मां ने उनको अनुबंधित वचन देके भेजा, जाओ। इसलिए उनकी वाणी में सत्य होता है। इसीलिए क्या शास्त्रों में कहा है कि गुरु वाक्यम ब्रह्म वाक्यम सदा सत्यम। गुरु के वाक्य सदा सत्य हैं, अकाट्य हैं, कोई काट नहीं सकता। क्यों? क्योंकि गुरु ही नारायण है। तभी गुरु नानक साहब कह रहे हैं, नाम नारायण दियो गुरु, गुरु सच्चा सिरजनहार जी, गुरु त्रुटे सब कुछ पाया, जन नानक सब बलिहार जी। गुरु नानक देव तभी कहा है कि राम कृष्ण से कौन बड़े, कि राम और कृष्ण से धरती पे कोई बड़े नहीं। ये तुलसीदास जी ने कहा कि राम कृष्ण से कौन बड़े, जिन्हों है गुरु की न, इन्होंने भी गुरु बनाया। राम और कृष्ण ने भी, राम के गुरु थे क्या? तुमने नाम करके बताओ, जोर से बोलो। गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र। और भगवान कृष्ण के गुरु का नाम क्या था? गुरु शांतिपद।
तो राम कृष्ण से को बड़े जिन्होंने है गुरु तीन लोक के तरण तारण, सो गुरु के अधीन। वो राम और कृष्ण जो तीनों लोगों को उतारने वाले हैं, वो भी जब धरती पे आते हैं तो गुरु के आगे अधीन रहते हैं। ऐसे जी महाराज, जी महाराज, जी गुरुदेव। इसे लिखा है मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शिव भगवान भी मोक्ष नहीं दे सकते, ब्रह्मा भी मोक्ष नहीं दे सकते। मोक्ष देने का अधिकारी कौन है? नारायण। वो गुरु के पास है चाबी। तभी लिखा है मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु दुखे सब कुछ पाइया, गुरु नानक जी बोल रहे हैं। गुरु दुखे, जब गुरु प्रसन्न हो जाए सब कुछ मिल जाता है। क्योंकि जितना भी जगत है परमात्मा, ये सब देवताओं के अधीन है, देवियों के अधीन है। आपको धन चाहिए, कुबेर, लक्ष्मी, शक्ति चाहिए, दुर्गा, हनुमान, जो भी चाहिए धरती से, सारा जगत जो भी हमें चाहिए देवताओं के अधीन है। जहां देवता मंत्र अधीनम, वो ये देवी देवता सब मंत्रों के अधीन है, इसलिए मंत्रों की लोग उपासना करते हैं। लोग बोलते हैं राहु खराब है, ये मंत्र है, तेरा ये खराब है, ये मंत्र है, ये मंत्र है, वो मंत्र बोलते हैं ना, मंत्र है ना। ओम दुर्गा कर, ओम महिषाय का पाठ कर, ओम हनुमते नमः कर, मंत्र है ना। मंत्र से देवताओं को वो किया जाता है। जहां मंत्र गुरु अधीन, वो ये जितने भी मंत्र है ये गुरु के अधीन है। मतलब कि माचिस जो है, जो आग लगाती है, जो माचिस की तीली है, वो तीली गुरु के हाथ में। आप मंत्र खुद जपोगे, वो गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र को जपोगे, वो मंत्र आग लगाने का काम करता है। उससे वो देवी देव बड़ी जल्दी प्रसन्न होंगे। और आप स्वयं से प्रसन्न करने जाओगे, आपको पता ही नहीं है, वो शक्ति नहीं उल्टी होगी तो आप वापिस रिवर्स करने जाओगे। मैं कहता हूँ हम भैरव भैरव करते हैं। हम भैरव को जानते हैं, भैरव कितने प्रकार के, किसी को पता है भैरव के कितने रूप में जानते हो? भैरव शक्ति क्या है? हनुमान के भी कितने रूप में? कोई कहता पंचमुखी हनुमान। हमें पता ही नहीं है दुर्गा माता के अनंत रूप में, हमें पता ही नहीं है। कोई कहता कलकत्ता में ये वाली देवी है, चामुंडा ये है, नैना देवी है, मनसा देवी है। हर एरिया में 100 किलोमीटर की रेंज में ही देवी है, स्थान देवी है। बताओ कौन सी देवी को कैसे प्रसन्न करोगे? बताओ। तो ये मंत्र गुरु अधीना, इसलिए गुरु को पता होता है कि हर एक व्यक्ति की कई जन्मों से हमने साधना कर रखी है, इसलिए उसका जो गुरु है उसकी पूर्व जन्म की साधना को पहले पूर्ण करता है कि पूर्व जन्मों से ये इस देवता का उपासक रहा है, इसलिए इस जन्म में भी उसको उसी देवता में रुचि है। जैसे इस जन्म में मैं सच्ची बता रहा हूँ, शुरू से ही मेरे को जब से भगवान पे विष्णु की मूर्ति देखता था, हम गुरु जी से मिलने से पहले नमस्कार करता, और जब से गुरु मिले तो गुरु से तुरंत संतुष्टि हो गई। वहीं पर दिल अटक जाता है, चित्त का अटक भटका भी रहता है कि शिव महिमा सुनो मदर शिव जी भागो, गणेश जी चले तो गणेश जी भागो, देवी सुनो ना सब वही है। मुझे कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, वो उनका काम है, वो जाने। नमस्कार खूब सबको है, दिल एक पे है, उसी से शांति है। तो गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र को जब आप गुरु कहेगा, तभी कहते हैं जो गुरु करे सो ना कर, जो गुरु कहे सो कर। हम देखते हैं गुरु जी ये कर रहे हैं, हम सोचते हैं गुरु जी नवरात्र में पूजा कर रहे हैं तो मैं भी करूं। कहते हैं गुरु करे तो गुरु करे तो तू मत कर, जो गुरु कहे तुझे करने के लिए वो कर। गुरु को पता है इससे क्या करना, ये बीना आंटी को क्या करवाना, इनसे रेखा आंटी से क्या करवाना, इनसे क्या करवाना, मुझसे क्या करवाना, प्रकाश से क्या करवाना, उसको पता है। पर वो शिष्य भक्त, उसमें वो क्वालिटी होना चाहिए, वो गुरु के इशारों को समझे। हम समझते नहीं, भूल कर जाते हैं।
वो इशारा नहीं समझता मेरे को क्या कह रहा है करने को। हम अपना फिर गुरु की मानते नहीं है, अमर बनवाना चाहते हैं। गुरु को पता है कि कौन से सब्जेक्ट में वीक है। गुरु को साधारण मत समझना। गुरु आपकी इतने जन्मों में जो हम लोगों ने खोया है, इसलिए जन्म में हम फिर वापस आए हैं, क्योंकि पिछले जन्म में हम फेल हुए, हम फेल होते आ रहे हैं। ये स्कूल है धरती, वापिस तभी कहता है जो शंकराचार्य, पुनः जन्म पुनः मरणम, बार जन्म मरण के क्या है, फेल। जन्म मरण के बीच में जो भी मैंने धन दौलत संपत्ति बाल बच्चे रिश्तेदार किए, फिर 2 जन्म पहले भी यही था मेरे साथ, 4 जन्म पहले भी यही खेल किया मैंने, आपने भी यही खेल किया। अभी कोई खेल कर रहे अगले जन्म में शायद खेल। गुरु कहते तो पास ही नहीं होता धरती से। मैं अपने पास करना चाहता हूँ कोटि स्कूल से, देखो मैं वहां ले जाना चाहता हूं। वो जो कह रहा है लॉक, हम कहते हैं मेरी सुनो, ये बहुत बड़ी समस्या है। हम कहते हैं भगवान मेरी सुन, मेरे को ये चाहिए, वो कहीं खपे 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 खपे, ये बोलते सिद्धि में आप लोग, वो तो सब ठीक है भगवान आप ये कर दे, वो तो ठीक है, वो तो है ही है, अब भ्रम शुरू हो जाते हैं। हम भगवान के आगे रोना चाहते हैं बात, यही हम लोग फंसे हुए हैं। क्यों? मैं फिर यहाँ से सत्संग शुरू किया था, मैं खत्म करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि हमने एक केवल भगवान को, गुरु को, देवी को माना है, स्वीकार नहीं किया। स्वीकार करने वाले का रिश्ता होगा, रिश्ता होगा। जिसे आप कहते हो तब देव माता पिता, हमें खुद कह रहे हैं, तो मानते हैं कि तू मेरी माँ है, तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरा बंधु है, तू ही मेरा सखा है, तू ही मेरी विद्या है, तू ही दुनिया का द्रव्य, जितनी धन दौलत ये है वो भी तू है। तमेव सर्वम, तू ये सब कुछ है। एक को बोल रहे हैं, कह रहे हैं पर पता नहीं, हम बोल देते हैं रटा मार के। एक को बोल रहा हूं कि गुरु बाबा तू मेरी माँ है, तू मेरा पिता है, तू ही मेरा बंधु है। वो स्वीकृति नहीं है ना मौखिक रूप से। तो ये हमें अपने आप को अंदर इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, अपने आप को आत्म कल्याण खुद ही करना पड़ेगा। नहीं तो हम लोगों की जो आदत है, हम सबकी आदत पड़ती है दोष लगाने की। हम गुरु को दोष लगाएंगे, जिसको मानते हैं दोष लगाते हैं, वो छोड़ देते हैं, उसे नुकसान हमारा होगा, कोई नुकसान नहीं, नुकसान हमारा। इस जगत में, इस संसार में हम सब प्रारब्ध कर्मों के फल ही भोग रहे हैं, पर कर्म करने को स्वतंत्र हैं। कर्म कैसे करें उसके लिए ही गुरु मिलता है, जो बताता है शॉर्टकट मेथड। जो अपने आप से करेगा नहीं कर पाएगा, मैं बताता हूँ क्या कर।